हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं विराज एकेडमी की तरफ से महा फॉर्मूला सीरीज में एक नया वीडियो जो कि ये बेस्ड है वेरिएबल डेंसिटी प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में बहुत ही कॉमन है। तो आइए देखते हैं ये करते कैसे हैं। देखिए, ये कई स्टूडेंट जो है काफ़ी डिफिकल्टी फील करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, बट इसको छोड़ना नहीं है, एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। ये ईजी प्रॉब्लम्स में इसको काउंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लेना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा और फिर इंटीग्रेट करना होगा, यही काम बस करना है। तो एलिमेंट कैसे लेंगे, तो ये देखिए एलिमेंट तीन टाइप के होंगे। एक क्या हो जाएगा लीनियर, एक क्या हो जाएगा सरफेस, और एक क्या होगा वॉल्यूम। लीनियर में क्या होगा, मास या चार्ज जो होगा वो किसी लाइन के अलोंग या किसी कर्व के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लीनियर डेंसिटी यूज करेंगे। लीनियर डेंसिटी मास का भी हो सकता है, चार्ज का भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सरफेस वाला एलिमेंट कब लेंगे, जब चार्ज या मास किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे डिस्क हो गया है या फिर होलो स्फीयर हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए चार्ज या मास किस पे डिपेंड, कैसे ये वेरी कर रहे हैं या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे चार्ज या मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस डेंसिटी आ जाएगा। सरफेस मास डेंसिटी भी आ सकता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आ सकता है, ठीक है। लास्ट होगा ये वॉल्यूम डेंसिटी। यहाँ पे देख लीजिए मास या चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। वॉल्यूम क्या हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है या फिर सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ठीक है। या मास या चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है, सॉलिड स्फीयर में हो सकता है या फिर सॉलिड सिलेंडर में हो सकता है, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं जेईई मेंस में। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर में, ठीक है। अब ये देख लीजिए, जैसे कोई एक रॉड है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, या फिर हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से वेरी कर रहा होगा, लैम्डा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से डेंसिटी वेरी कर रहा होगा। हो सकता है यहाँ पे चार्ज हो या मास हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब ये देख लीजिए, जब भी लीनियर वेरिएशन रहेगा तो हम लोग एलिमेंट क्या लेंगे, एक स्मॉल लेंथ लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा, स्मॉल लेंथ। तो एक्स डिस्टेंस पे हम लोग क्या ले लेंगे, dx लेंथ का एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे। इसमें क्या रहेगा, dm मास रहेगा या फिर dq चार्ज रहेगा। अब ये देख लीजिए dm बाई dx क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा लैम्डा, या फिर dq बाई dx क्या हो जाएगा लैम्डा। अब ये देख लीजिए dm क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्डा dx, या फिर अगर चार्ज वाला रहेगा तब क्या हो जाएगा dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हो सकता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना आ जाए या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ जाए, या फिर और क्या दे सकता है, ये रॉड है और ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या निकालने दे दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दे दिया जा सकता है या फिर पोटेंशियल निकालने दे दिया जा सकता है, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए डिस्टेंस a दे दिया जाए, रॉड का लेंथ l दे दिया जाए। अब यहाँ पे क्या बोल सकता है, क्या पूछ सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दिया जाए या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने बोल दिया जाए या फिर पोटेंशियल निकालने भी दिया जा सकता है। तो सेम वही काम करना है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज dq होगा या मास क्या हो जाएगा dm। dq और dm कैसे निकालते हैं हम लोग देख चुके हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब ये देख लीजिए वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, dm का यहाँ पे पुट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट 0 टू l। ये क्या हो जाएगा, रॉड का लेंथ l है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से l तक वेरी कर रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल दिया जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालेंगे,
dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे dm का वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इस टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दिया जाए या फिर पोटेंशियल निकालने बोल दिया जाए। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिए हैं। इस dx लेंथ में क्या कितना चार्ज है, dq चार्ज है। अब ये देख लीजिए, तो इसी कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, de के। अब इसको देख लीजिए, हम लोग इसको क्या ज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज ज्यूम कर सकते हैं, के dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, सभी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, dq का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ये देख लीजिए, x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, a से a प्लस एल तक वैरी करेगा। हो सकता है यहाँ पे क्या पूछ दिया होता, पोटेंशियल पूछ दिया होता। पोटेंशियल के लिए क्या आ जाता, के क्यू बाई आर, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पे जो स्मॉल चार्ज होगा उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर वेरिएशन में। इसी में देख लीजिए, एक बार जेईई मेंस में क्या किया गया था, लास्ट ईयर ही क्या किया गया था, ये देख लीजिए, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर शीट दे दिया गया था। ये क्या था, ए, और ये क्या था, बी। यहाँ पे सिग्मा किस तरीके से वैरी कर रहा है, सिग्मा नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, इस तरीके से वैरी कर रहा है। मतलब ये देख लीजिए, डेंसिटी किधर वैरी कर रहा है, इन दी एक्स डायरेक्शन। ये एक्स हो गया है, ये वाई हो गया है। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ मास निकालना था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लेंगे। अब ये देख लीजिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, b, और इसका विड्थ कितना हो जाएगा, dx। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, a dx इंटू बी आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, हम लोग इधर ही x डायरेक्शन में क्यों एलिमेंट लिए हैं, इसका विड्थ dx क्यों लिए हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे डेंसिटी जो वैरी कर रहा है, x के अलॉन्ग वैरी कर रहा है, y के अलॉन्ग वैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इस dA एरिया में कितना मास होगा, dm मास होगा। dm कैसे लिख देंगे, सिग्मा इंटू dA, डेंसिटी इंटू एरिया। अब ये देख लीजिए, ये वैल्यू पुट कर देना था यहाँ पे, सिग्मा नॉट बाई ए बी इंटू क्या आ जाएगा, x। अब एरिया कितना आ जाएगा, b इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया, dm। उसके बाद देख लीजिए, एक्स डी एम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछ दिया होता, एक्स सी एम तो हम लोग इस तरीके से निकाल दिए होते, वाई सी एम निकालने के लिए कोई झंझट ही नहीं था। ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। ठीक है, तो एक्स सी एम इस फॉर्मूला से और वाई सी एम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते, वो क्या करता, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता। ठीक है, तो क्या आ जाता, वाई कोऑर्डिनेट b/2 आ जाता। ठीक है, इस तरीके के वेरिएशन आ सकते हैं। अब ये देख लीजिए, डिस्क वाला वेरिएशन देखते हैं। डिस्क वाला जनरली पूछता है यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। अब यहाँ पे देख लीजिए, डिस्क में देख लीजिए, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लिए, देखिए डेंसिटी क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू आर। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इसका डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है, विथ आर वेरी कर रहा है। अब बोल दिया होता है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, एक रिंग कंसिडर करेंगे विथ थिकनेस। तो क्या हो जाएगा, एक आर रेडियस का एक रिंग बना देंगे, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, dr होगा। इसका थिकनेस कितना हो गया, dr हो गया है। अब यहाँ पे रिंग ही क्यों लिए हैं, क्योंकि देख लीजिए, एलिमेंट ऐसा लेना है जो इसको क्या करे, कंप्लीटली फिल कर दे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो। तो हमको देख लीजिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना हो जाता है, उसके एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² हो जाएगा। ठीक है, अब इस देख लीजिए, इस रिंग का मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। अब dm कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू da क्या हो जाएगा, इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिंग को देख लीजिए ऐसे ओपन कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसका लेंथ कितना हो जाएगा,
इसका सरकमफेरेंस, और विड्थ कितना हो जाएगा इसका, थिकनेस कितना आ जाएगा ये, सिग्मा नॉट आर। अब एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ये क्या मिल गया, डीएम मिल गया है। अब ये देख लीजिए, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, डी आई। तो कितना आ जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देख लीजिए, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए यहाँ पे और क्या वेरी कर सकता है, किस तरीके से वेरिएशन दे सकता है। सिग्मा दे देगा ए प्लस बी आर स्क्वायर, इस तरीके से दे सकता है, या फिर सिग्मा इक्वल टू ए प्लस बी आर दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है, सिग्मा इक्वल टू ए माइनस बी आर, इस तरीके का कुछ वेरिएशन दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। एलिमेंट कैसा लेना है, रिंग ले लेना है विथ थिकनेस डी आर। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो हो जाएगा ये सॉल्व। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन। जब ये देख लीजिए क्या दे देगा, स्फेयर दे देगा। स्फेयर कैसा, सॉलिड स्फेयर, और क्या निकालने बोल दिया जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने बोल दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने बोल दिया जा सकता है, या फिर पोटेंशियल निकालने बोल दिया जा सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट कई जगह यूज होगा। अब ये देख लीजिए, ये स्फेयर है, इसका कुछ रेडियस क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्फेयर कैसा, सॉलिड स्फेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मास या चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसा लेंगे, स्मॉल वॉल्यूम। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे डेंसिटी किस तरीके से वैरी कर रहा है, हो सकता है इस तरीके से वैरी कर रहा हो, या फिर इस तरीके से वैरी कर रहा हो, या फिर इस तरीके से वैरी कर रहा हो, या फिर इस तरीके से वैरी कर रहा हो, किसी भी तरीके से वेरिएशन करा सकता है। अब ये देख लीजिए, सभी में एक चीज क्या कॉमन है, यहाँ पे डेंसिटी जो वैरी कर रहा है विथ रेडियस वैरी कर रहा है। ठीक है, मतलब आर डिस्टेंस पे डेंसिटी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे एलिमेंट। अब यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, होलो स्फेयर विथ थिकनेस, या फिर स्फेरिकल शेल विथ थिकनेस। इसका रेडियस कितना आ जाएगा, आर, और इसका थिकनेस कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मास निकालने बोल दिया जाए तो किस तरीके से निकालेंगे मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस इसका कितना है, डी आर एस का थिकनेस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अगर चार्ज निकालने बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, इसके डायमीटर के अबाउट बोल दिया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, जो कि कितना होता है, 2/3 mr² होता है। तो डी आई कितना आ जाएगा, 2/3 m कितना हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब अगर ये देख लीजिए, पूरे स्फेयर का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल दिया जाएगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये देख लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसमें और क्या वेरिएशन दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालना हो या बाहर निकालना हो, या हो सकता है टोटल चार्ज ही निकालने बोल दिया जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना हो। अब ये देख लीजिए, उसके बाद क्या लगा देंगे, शेल थ्योरम। ये कोई स्फेरिकल शेल है, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस। अगर कोई पॉइंट बाहर हुआ तो हम लोग क्या ज्यूम कर सकते हैं, पूरा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटर पे लोकेटेड है। ठीक है, फिर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कब, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आउटसाइड में निकालना हो। ठीक है, बट इनसाइड वाले में क्या करना होगा, वहां अलर्ट रहना होगा। पहले हम लोग बाहर के लिए देख लेते हैं। तो बाहर के केस में क्या करेंगे, देख लीजिए, अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये देख लीजिए, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। डेंसिटी वैरी कर रहा है इस तरीके से, रो नॉट इंटू आर, इस तरीके से वैरी कर रहा है। हम लोग पहले क्या निकाल देंगे, शेल थ्योरम लगा के
इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये, इसको हम इसके लिए हम लोग क्या सेल थ्योरम लगा देंगे, पूरा चार्ज कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये देख लीजिए डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा हमारा रो नॉट इंटू आर इंटू इसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम में देख लीजिए 4 पाई बाई 3 आर क्यूब मत लिखिएगा, क्योंकि देख लीजिए इस एलिमेंट का वॉल्यूम बोल रहा है जो कि कितना होगा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, इसका थिकनेस कितना हो गया डी आर, और इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं 4 पाई बाई 3 आर क्यूब लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। ठीक है, हमको इस एलिमेंट का वॉल्यूम बताना है। अब ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आउटसाइड पॉइंट पे। अब यहां पे देख लीजिएगा, अब ये देख लीजिए x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, dq का ये वैल्यू पुट कर देंगे, और ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए वेरिएबल क्या होगा r, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से r तक, या हो सकता है यहाँ पे कैविटी दे दिया जाए तो a से b तक वेरी करेगा। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बीच में कैविटी रहेगा, तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम दे दिया जाए, इनर रेडियस a आउटर रेडियस b। अब यहाँ पे देख लीजिए इधर क्या चार्जेस है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर क्या कुछ भी नहीं है, इधर कैविटी है। तो इस केस में अब ये देख लीजिए r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हम लोग फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे भी एक एलिमेंट ले लेंगे ऑफ रेडियस r। एलिमेंट कैसा होगा, किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेल का होगा, इसका थिकनेस कितना आ जाएगा डी आर। यहाँ पे देख लीजिए r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, a से b तक वेरी करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल निकालने में बोला जा सकता है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब ये देख लीजिए कई बार क्या बोला जा सकता है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, या फिर पोटेंशियल निकाल दीजिए, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में बोला जा सकता है। उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं। अब ये देख लीजिए जैसे डेंसिटी वैरी कर रहा है रो नॉट इंटू आर। अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए एट r/2 पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी वही काम करेंगे, बट यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए k डी क्यू बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। फिर से एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। थिकनेस इसका कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए डी ई कितना हो जाएगा, डी ई कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्योंकि देख लीजिए मान लीजिए r/2 यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो गया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से r/2 तक जाएगा ये। ठीक है, यही डिफरेंस होगा। और ये देख लीजिए एक बार क्या पूछ दिया गया था, ये देख बताते हैं। ये देख लीजिए एक रॉड है, ये क्या हो गया, हिंज हो गया है। अब इसको क्या कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया है, इस पे चार्ज वैरी कर रहा है लैम्डा नॉट एक्स, या कोई और वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन ही होगा। अब इसका क्या पूछ दिया गया था, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब एलिमेंट कैसा होगा, स्मॉल लेंथ, इसमें कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डी एक्स होगा। अब ये देख लीजिए इसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है ऑफ रेडियस एक्स। अब ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए आई क्या हो जाएगा, q/t हो जाता है, एवरेज निकालने बोल रहा है तो q/t, यहाँ पे q क्या हो जाएगा, डी क्यू, और डी क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई टी। अब इसका देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, I इंटू एरिया, करंट तो हम लोग निकाल दिए हैं, एरिया, ये कितना एरिया ये सब ये कर रहा है,
कितना एरिया ये कर रहा है, ये घेर रहा है, पाई एक्स स्क्वायर, ये पूरा एरिया घेर रहा है। ये कितना आ जाता है, ये लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई टी इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका, इस स्मॉल चार्ज का। अब पूरे रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। कहाँ से कहाँ, 0 से L। अब ये देख लीजिए, सारे वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाता है हमारा क्या, इस रॉड का एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें और क्या वेरिएशन दे सकता है, सॉलिड सिलेंडर दे देगा। मैग्नेटिज्म में और क्या वेरिएशन दे सकता है, सॉलिड सिलेंडर दे दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेंसिटी वैरी कर रहा है विथ आर, रो नॉट इंटू आर। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकता है, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, फिर से क्या करना होगा, एक होलो सिलेंडर कंसिडर करना होगा विथ थिकनेस डी आर। ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है ये। फिर से क्या करना होगा हमको, एक होलो सिलेंडर कंसिडर करना होगा ऑफ रेडियस आर और थिकनेस कितना हो जाएगा, डी आर। अब ये इस देख लीजिए, इस डी आर लेंथ में क्या हो जाएगा, करंट होगा। करंट हम लोग निकाल सकते हैं, करंट क्या आ जाएगा, डी आई। डी आई क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा, थिकनेस, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक होलो सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं इनफाइनाइट। उसके कारण हम लोग क्या पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होगा आउटसाइड पॉइंट पे। अब फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल आर तक। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या कंसिडर करना होगा, एक होलो सिलेंडर कंसिडर करना होगा ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर। इसका देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। इसका थिकनेस कितना आ जाएगा, डी आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन भी अटैच कर देंगे जो जेईई मेंस का पीवाईक्यू हैं, जो आ चुके हैं। तो इनको ये फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप एक बार उसको ट्राई कीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा, इसको एज एन ईजी अपॉर्चुनिटी देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।